एलिगेशन दे रहा हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया ट्रेडर लोगों को। ये सब एक हिडन एक्सटर्नल लेवल है, हिडन टारगेट लेवल है, जहां मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बैक टू बैक मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में मुझे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ट्रैप फाइंड ट्रेडर बन गया। मैं अभी भी छोटा ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं लॉजिकली बताने की कोशिश करता हूँ। और वो लोग क्या बताए भाई, वो लोग भाई ट्रेडर नहीं है, वो गैम्बलर है, और आप लोगों को सिर्फ इन्फ्लुएंस करके टेलीग्राम सिग्नल में ज्वाइन करा रहे हैं, या फिर आप लोगों को क्या लूट रहा है, रिफरल अकाउंट कर रहे हैं, ऐसे आप लोगों को लूट रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए मैं कहना, मैं कोर्स में जो चीज सिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे चीज आप लोगों के सामने मैं यूट्यूब में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। और देखो, ग्राफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले टारगेट को फिक्स करना है, और वो सिर्फ आम टारगेट नहीं है, वो क्या होना चाहिए, एक इनर टारगेट होना चाहिए। अगर आप एक गैम्बलर हो और गैम्बलिंग की तरह ट्रेड करते हो तो ये वीडियो स्किप कर दो। अगर आप एक ट्रेडर हो और सही ढंग से एनालिसिस करके ट्रेड करना चाहते हो, यानी कि तुक्काबाजी से प्रॉफिट नहीं करना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। क्योंकि आज मुझे बहुत दिनों के बाद एक क्लियर कट चार्ट देखने के लिए मिला। जब जब मुझे क्लियर कट चार्ट देखने के लिए मिलते, तब वहाँ पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करता हूँ। और मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के ट्रेड नहीं करता हूँ, वहाँ पे ट्रैप फाइंड करता हूँ। बिगिनर कहाँ का ट्रैप होता है, उस ट्रैप को मैं फाइंड करके ट्रेड करता हूँ। उसके साथ साथ कैंडलस्टिक का बिहेवियर देखता हूँ, P1 P2 रैली को भी मैं इस वीडियो के अंदर रिवील करूंगा, और कैंडल कितने टाइप्स का होगा, कहाँ कितने दूर तक जाएगा, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो मैं पिछले 2 वीडियो में मैंने इसी टाइप्स का वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा और कमेंट किया भाई इसी टाइप्स का वीडियो और चाहिए हम लोगों को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के उसी तरह से एक तगड़ा एनालिसिस के दौरान आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ। इसीलिए आज का वीडियो भी उसी रिलेटेड में वीडियो लेके आया, और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लास्ट में आप लोगों को एक मेरा पर्सनल सेटअप भी देने वाला हूँ। तो लेट्स गो, बिना किसी देर के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये AUD JPY एसिड से, और ये काफ़ी टाइम से क्या डाउनर ट्रेंड में चल रहे हैं। अभी इसका करंट जो ने यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, सबसे पहले ये एनालिसिस करना होगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का थिकनेस को थोड़ा हम डिप करेंगे। ओके, डिप करने के सबसे पहले मैं एक चीज़ देखूंगा, P3 रैली का बॉटम पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल लगा लेता हूँ, बॉटम पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल लगा लेता हूँ, और P3 रैली का जो टॉप है वहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल लगा लेता हूँ। इसीलिए अभी जो करंट जोन चल रहा है, देखा जाए तो प्रीवियस जो P3 रैली है उसका टॉप जिधर है उसी डायरेक्शन में मार्केट भाग रहा है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल, अभी यहाँ पे करंट जहाँ कैंडल चल रहा है यहाँ पे अगर मुझे लेवल लगेगा, यहाँ पे एक लेवल लगेगा, ये एक सीक्रेट लेवल है जहाँ से मार्केट बहुत प्रेशर मिला सेलर को। इसीलिए मैंने यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल लेवल को यहाँ पे मैंने लिया, जो यहाँ पे एक आर्म एक्सटर्नल लेवल है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो अभी जो करंट कैंडल चल रहा है लास्ट 3 सेकेंड यहाँ, ओके, इसको रेस्पेक्ट किया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे अभी जो करंट कैंडल चल रहा है ना, मुझे लगता है यहाँ पे एक बाय रहेगा। क्यों बाय रहेगा, देखो ये कोई आर्म सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे बैक टू बैक जब भी बायर आया था ना, एक सेलर देख के सब लोग क्या यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे फिर बायर कंटिन्यू करेगा। ये नॉर्मल एक साइकोलॉजी है, ठीक है। इस कैंडल का बिहेवियर हम देखेंगे, मुझे तो नहीं लगता इस बायर ने प्रीवियस जो बायर कैंडल है उसका हाई को तोड़ नहीं पाएगा। ओके, ये अगर तोड़ दिया तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा अगले कैंडल डाउनवर्ड की तरफ प्लान करने के लिए। देखो मुझे कैंडलस्टिक का बिहेवियर को समझना है, ठीक है ना। मैं अभी तक टारगेट को फाइंड नहीं किया, मैं टारगेट फाइंड करके भी दिखाऊंगा इस चार्ट के अंदर, वेट एंड सी। क्योंकि देखो जब टारगेट फाइंड करोगे ना तब तुम्हें ट्रेड करने आसान हो जाएगा। ट्रैप फाइंड करने के लिए सबसे पहले टारगेट को फिक्स करना है, और वो सिर्फ आम टारगेट नहीं है, वो क्या होना चाहिए, एक इनर और एक एक्सटर्नल टारगेट होना चाहिए, जो एक सीक्रेट टारगेट। यहाँ पे मैंने एक बाय ट्रेड प्रेस कर दिया, जो पिछले कैंडल का जो साइकोलॉजी मुझे बिहेवियर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से रेस्पेक्ट करना है। यहाँ पे देखो मार्केट का अभी जो टारगेट है ना, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, ये जो एक्सटर्नल लेवल मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ तक मार्केट करंट कैंडल ने जाने के चांसेस काफ़ी दिखाएगा। क्योंकि प्रीवियस रैली को कवर करना है ना, यहाँ तक मार्केट डेफिनेटली जाएगा, और देखो यहाँ पे जा भी चुका है। ओके, बहुत ही बढ़िया। इस लेवल को रिस्पेक्ट करना है। अगर मानो इस लेवल के नीचे मार्केट रहेगा तो यहाँ पे मैं सेलर की तरफ जाऊंगा। देखो लेवल को तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, पिछले टॉप को भी तोड़ रहा है। ओके, तोड़ के वहाँ पे एक झटका में रिजेक्शन मिला। क्यों मिला, देखो वह स्टॉप से मार्केट बैक टू बैक सेलर के साथ मार्केट को नीचे की तरफ ले गया है। यहाँ पे एक स्टॉप क्या सप्लाई जोन है, जहाँ सप्लाई जोन होता है वहाँ पे तो सेलर का प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, राइट। ओके, प्रेशर मिल रहा है। ओके, 3 2 1 इसका क्लोजिंग देखना है, उसके हिसाब से हम ट्रेड प्रेस करेंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया।
जहां ट्रेड क्लोजिंग किया तो यहाँ पे मैंने डेफिनेटली एक डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड लूंगा और ट्रेड ले भी चुका हूँ और ये ट्रेड भी डेफिनेटली विन होगा। इसका लॉजिक क्या है, मैंने बोला था ये जो एक लेवल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे आके मार्केट ने देखो गैप डाउन ओपन दिया, उस वहां तक मार्केट को रिस्पेक्ट करना था पिछले पिछले बायर को, लेकिन मार्केट ने वहां पे क्लोजिंग कर दिया फिलहाल, लेकिन गैप डाउन करके। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड के ट्रेड प्लान किया। और एक साइकोलॉजी में आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो करंट रैली है, पहले जो सेलर आया था उसके बाद क्या दो बायर है, ये दो बायर को देख के सबको क्या लग रहा है यहाँ पे किस डायरेक्शन में ट्रेड बनेगा, सबको यही लग रहा है भाई यहाँ पे क्या बायर कैंडल बनेगा, ठीक है ना। इस साइकोलॉजी और मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, एक आर्म रेजिस्टेंस लेवल पे, जहां आर्म रेजिस्टेंस लेवल होता है वहां से अगर मार्केट ने रिजेक्शन लेता है तो ज्यादातर लोग यहाँ पे किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी गैप डाउन ओपन दिए ना, उसको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा और यहाँ पे कोई सिग्नल भी नहीं आ जो बिगिनर यहाँ पे ट्रेड कर सके। इसीलिए मैं क्या किया, यहाँ पे एक डाउनवर्ड के ट्रेड प्लान किया और देखो ये ट्रेड मेरा विन भी हो चुका है। अभी मैं मार्केट का टारगेट फाइंड करूंगा। पिछले जो P3 रैली का जो टॉप है वहां पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्केट अभी क्या करेगा, P3 जो रैली है उसका टॉप को ब्रेकआउट करेगा या फिर मार्केट वहां से रिजेक्शन लेगा। तो इसीलिए मुझे क्या है ना, मुझे यहाँ पे मुझे टारगेट को फाइंड करना है। ओके फिलहाल अभी जो कैंडल बन रहा है, पिछले कैंडल का बिहेवियर मुझे देख के ऐसे लग रहा है काफ़ी पावरफुल सेलर बनने वाला है, पिछले दो बायर को कवर कर देने वाला सेलर बन सकते हैं। तो इस कैंडल का क्लोजिंग देखना है, इस कैंडल अगर पिछले दो बायर को कवर करके सेलर बनाएगा तो यहाँ पे मार्केट को डेफिनेटली डाउन की तरह बना है। अगर कवर नहीं कर पाएगा तो मार्केट फिर कंटिन्यू करेगा। ओके कवर नहीं किया तो यहाँ पे बायर बनना चाहिए था, मैंने मिस कर दिया, काफ़ी पिक करके ऊपर के डायरेक्शन में लेके गया। यहाँ पे मुझे एक ट्रेड बन सकते थे, क्योंकि अगर देखो तो ये जो सेलर है ना गैप डाउन ओपन करके किया, मार्केट कंटिन्यू अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके अभी मैं देखो कितना पावरफुल बायर बना रहा है, पिछले सेलर दो सेलर को तोड़ा, पिछले थर्ड बायर को प्रीवियस जो थर्ड कैंडल है उसका हाई प्राइस को भी तोड़ दिया, कितना पावर है देखा ना। यहाँ पे वो जो आर्म रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी ब्रेकआउट करने की कोशिश करे इस कैंडल ने। ओके बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मुझे अभी इस कैंडल का पीक देख के मुझे लग रहा है मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में भागने वाला है। अभी मैं टारगेट को फाइंड करूंगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक चीज देखोगे तो ये यहाँ पे एक एसएनएल लेवल लगेगा, जो आम एसएनएल लेवल है। इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे देखो एक मेजर सपोर्ट लेवल को मार्केट ने तोड़ के मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या रिस्पेक्ट नहीं किया और एक एसएनएल लगेगा। यहाँ पे देखो ये एक हिडन एसएनएल लेवल है, हिडन टारगेट लेवल है, जहां मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बैक टू बैक मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में मुझे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ट्रैप फाइंड करके। ओके मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्रेस कर दे डाउन की तरफ, क्योंकि ये जो कैंडल करंट कैंडल मुझे दिखाई दे रहा है ना, इस कैंडल से काफी ऊपर से प्रेशर मिला और एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, यहाँ से सेलर आना चाहिए था। ये पावरफुल बायर देख के ज्यादातर बिगिनर यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डाउनवर्ड ट्रेड प्लान किया। लेकिन फिलहाल ये जो मैंने ट्रेड प्लान किया ना, ट्रेड प्रेस किया, ये ट्रेड मेरा काफ़ी नीचे लग चुका है। तो मुझे जितने लगता है ये कैंडल कितने तक बन सकता है, मुझे लगता है एक छोटा मोटा बायर बन सकता है, लेकिन कभी कभी ना प्रीवियस जो बायर है उसका 80% भी कवर कर देते हैं, इसीलिए थोड़ा चांसेस है ये कैंडल हमें प्रॉफिट दे के जाए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरा गलत ट्रेड प्रेस हो चुका है। कभी कभी यहाँ पे हैमर भी बनते। ओके देखो हैमर बनाने के लिए मार्केट कितना पुश कर रहा है। ओके लास्ट 5 सेकेंड है। ओके बहुत ही बढ़िया। देखो ये लॉस देखे जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सीधा बात है, क्योंकि मेरा एनालिसिस तो सही है, राइट। मेरा गलती के बजाय यहाँ पे मेरा लॉस हो गया तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं रिकवर भी कर लेंगे, है ना। ओके अभी जिस कैंडल ने हैमर बनाया, यहाँ से फिर एक सेलर आने के चांसेस दिखाएगा, क्योंकि ये जो सेलर आया ना अभी रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ा, तो बिगिनर क्या करेगा, यहाँ पे जब भी वो बाय ट्रेड प्रेस किया, पिछले कैंडल ने जो कैंडल हैमर बना उस कैंडल ने वो बाय ट्रेड प्रेस किया, इसीलिए वो यहाँ पे सेलर बना, और अगली कैंडल वो एमटीजी लगाएगा, इसीलिए और एक सेलर आएगा। जब भी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ से मार्केट से निकल जाएगा, तब यहाँ पे बैक टू बैक फिर क्या आएगा, बायर आएगा। समझ रहे हो ना। देखो मार्केट अभी जो करेंट जोन में चल रहा है ना, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैं इसीलिए कहता हूँ क्या ना, जो बॉटम टॉप और ब्रेकआउट होता है ये आम बिगिनर का प्लेस होता है, इसको छोड़ के तुम्हें ट्रेड करना है। अगर तुम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो फिर टॉप बॉटम ब्रेकआउट में ट्रेड कर सकते हो। अगर बिगिनर हो तो भाई ब्रेकआउट बॉटम और टॉप को छोड़ के ट्रेड करने की कोशिश करो, ट्रेड प्लान बनाओ, तो भी आपका एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगा और ट्रैप होने के चांसेस भी काफ़ी कम होगा। मैंने यहाँ पे एक बाय ट्रेड प्रेस कर दिया,
और ये जो ट्रेड के ये प्रॉपरली एक श्योर शॉट ट्रेड है, इसका एक्यूरेसी 90% है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो इस बताने के कोई चांसेस प्रीवियस अगर देखोगे तो एक बायर दो सेलर, एक बायर दो सेलर यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे एक एल्गोरिथम चल रहे हैं। और दूसरी चीज मैंने क्या बोला, ये दो सेलर के जरिए जितने भी बिगिनर था वो सब यहाँ पे निकल गया। दो सेलर देख के उसको लग रहा है भाई यहाँ पे बायर को सेलर बैक टू बैक डाउन की तरफ आएगा, इसी सोच में वो यहाँ पे क्या डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड प्लान करेगा, और मैंने यहाँ पे क्या किया अपवर्ड की तरफ ट्रेड प्लान कर दिया। यहाँ पे क्यों बिगिनर ट्रैप हो चुका है, ये वही जोन है जहां हर एक एक प्लेस में उसको ट्रैप करेगा, हर एक एक कैंडल में ट्रैप करेगा। वो एक ट्रेड नहीं करेगा, वो यहाँ पे एमटीजी भी लेगा, एमटीजी स्ट्रैटेजी को सीख गया, वो एमटीजी उसके लिए बहुत ही खतरनाक स्ट्रैटेजी है, समझ रहे हो ना। देखो ये ट्रेड क्या मेरे फेवर में चल रहा है, लास्ट 5 सेकंड, ओके बहुत ही बढ़िया, अभी तक तो मेरा फेवर में चल रहा है। ओके देखो कितना शानदार तरीके से एक सेफ्टी मार्जिन के जरिए ये ट्रेड भी मेरा विन हो चुका है। अभी जो करंट कैंडल चल रहा है ना, करंट कैंडल काफ़ी खतरनाक ओपनिंग दिया भाई, देखो कितना गैप अप ओपन दिया। पिछले जो P3 का रैली का जो टॉप था उस लेवल के ऊपर में जाके क्लोज ओपनिंग दिया, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ कुछ कैंडल ऐसे होता है ना, वहाँ पे तुम्हें वेट करना है, रोकना है। जैसे क्रिकेट में कुछ अच्छे गेंद होता है, उस गेंद को क्या रेस्पेक्ट करना होता है, उसी टाइप्स में क्या है हमारे कैंडल में, हमारे चार्ट पे कभी कभी ऐसे कैंडल देखने के लिए मिलते हैं, उस कैंडल को भाई रिस्पेक्ट करना है, वेट करना है। ओके अभी अभी यहाँ से मार्केट किस टाइप्स का कैंडल बनेगा मुझे पता नहीं है भाई, इसीलिए क्या है ना मुझे यहाँ पे वेट करना है, वेट करना है इसीलिए क्योंकि हर एक एक कैंडल में मैं जल्दबाजी करके ट्रेड नहीं करूँगा, मुझे श्योर शॉट करना है, वेट करना है। ओके काफ़ी पिक करके यहाँ पे तो बायर बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके मुझे नहीं लगता यहाँ पे बायर बनेगा, गैप अप ओपन, इतना गैप अप ओपन दिया। ओके देखो लास्ट 5 सेकंड में कितने डंप किया यहाँ पे सेलर को। ओके लास्ट 1 सेकंड, ओके यहाँ पे देखो सेलर बन चुका है। यहाँ पे अभी इस कैंडल को देख के ना ही मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड कर पाऊँ, ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड करूँ, क्योंकि पिछले कैंडल में मुझे प्रॉपर्ली कंफ्यूज कर दिया। देखो कुछ कुछ प्लेस होता है ना, पहले क्या बिगिनर को तोड़ा, मार्केट के अंदर काफ़ी टाइप्स का ट्रेडर होता है। एक बिगिनर होता है जो 1 महीने 2 महीने में आया और उससे थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, जो ट्रैप 1-2 ट्रैप फाइंड करके ट्रेड करता है ना, कभी कभी वेट करके ट्रेड करता है। डिफरेंट टाइप्स का ट्रेडर रहते हैं, सबको क्या घोल खिलाना है भाई, सबको नचाना है, उसके बाद मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो सबके लिस्ट में मुझे शामिल नहीं करना है, मैं वेट करके जहां से मार्केट बैक टू बैक ऊपर जाएगा उसी प्लेस में मैं ट्रेड करूंगा। ओके यहाँ पे अभी वेट करना है मुझे फिलहाल। अभी देखो पिछले सेलर को भी कवर कर देने वाला बायर आ रहा है, आने दीजिए। अगर इस बायर ने प्रीवियस सेलर के हाई प्राइस के नीचे क्लोजिंग करेगा तो मैं डेफिनेटली डाउनवर्ड की तरफ एक ट्रेड प्लान करूंगा। ओके मैं यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ एक ट्रेड ले लेता हूँ, और ये ट्रेड देखो भाई काफ़ी नीचे की तरफ लग चुका है, तो कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना वहाँ पे मुझे रिएक्शन देना होता है, वहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन देना होता है, और इसी के बजाय मेरा ट्रेड परफेक्ट प्लेस में मैं ट्रेड भी नहीं ले पाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है ये कैंडल सेलर बनना चाहिए। ओके सेलर बनना चाहिए, डेफिनेटली बनना चाहिए, क्योंकि पिछले जो बायर दिया ना वो ट्रैप बायर है, उससे पहले जो सेलर आया था वो सेलर एक स्ट्रॉन्ग सेलर है, वहाँ से मार्केट को रिस्पेक्ट करना है। ओके करना है, लेकिन यहाँ पे वही जो ने ओके देखो कितना पावरफुल बायर आ, क्योंकि यहाँ पे एक एसएनआर लेवल मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे थे, ये भी एक तगड़ा एसएनआर है। यहाँ पे भी सप्लाई जोन थे, मार्केट को बैक टू बैक नीचे की तरफ लेके आ 4th 3, मुझे लगता है ये ट्रेड मुझे लॉस देके जाएगा। ओके दे दिया मैंने, यहाँ पे डेफिनेटली 2 ट्रेड ले लूँगा, और मैंने ले भी लिया, एमटीजी लिया, यानी कि देखो मैंने पहले भी एक ट्रेड लॉस किया था लेकिन वहाँ पे मैंने एमटीजी नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने एमटीजी लिया। क्यों लिया, देखो मैं जहाँ पे श्योर हूँ वहाँ पे मैं एमटीजी को इस्तेमाल करूँगा। ऐसे नहीं मुझे जल्दबाजी हर एक ट्रेड में मुझे लॉस हो गया मुझे एमटीजी लेना है, नहीं भाई जहाँ मैं श्योर हूँ वहाँ पे ट्रेड प्रेस करूँगा। देखो मार्केट कितना ऊपर के तरफ जा रहा है, मुझे डरा रहा है, लेकिन ये ट्रेड मुझे पता है सेलर ही बनना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक सेलर बना दिया था पिछले जिस कैंडल ने मैं डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड प्लान किया। पिछले 2 कैंडल के पहले जो सेलर आया था ना वो तगड़ा सेलर है, काफ़ी पावरफुल सेलर है। उसके बाद 2 कैंडल का ट्रैप मैंने देखा, जितने बार देखा उससे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैप नहीं होने का है। ओके और एक आर्म सपोर्टेबल भी। ओके देखो लास्ट 7 सेकंड में मार्केट कितना पिक किया। ओके बहुत ही बढ़िया, लास्ट 4 3 अभी तक मेरा एंट्री के नीचे ही है, बहुत ही तगड़ा है। देखो ये ट्रेड भी कितना शानदार तरीके से विन भी दे चुका है, बहुत ही बढ़िया। मुझे 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 ये ट्रेड में बिल्कुल भाई कॉन्फिडेंस था ये ट्रेड मुझे विन देके जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट 2 सेकंड में ये एक्टिविटी किया, ठीक है। अभी जिस कैंडल फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, पिछले जो सेलर है काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग क्यों है, ऊपर से काफ़ी प्रेशर है, नीचे से वीक नहीं, यानी कि ये पावरफुल सेलर है। और उससे पहले जो स्पेनिंग
टॉप कैंडल आया था, उसने भी वहां से भी सेलर प्रेशर मिला था। और ये जो लेवल से प्रेशर मिल रहा है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। जहाँ जहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होता है ना भाई, वहाँ पे रिस्पेक्ट करना होता है मार्केट को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं डेफिनेटली वेट करूँगा। लेकिन अभी जो फिलहाल जिस कैंडल चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे छोटा मोटा एक बायर कैंडल फॉर्म हो सकता है या फिर एक पावरफुल सेलर आ सकते हैं। मैं डाउट हूँ, इसीलिए इस कैंडल में मैं क्या वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। इस कैंडल का क्लोजिंग मुझे देखना है। ओके, यहाँ पे मैं एक आप ट्रेड ले सकता हूँ। ओके, देखो कितना ऊपर की तरफ चला गया। सॉरी टू से, ये ट्रेड मेरा एक श्योर शॉट था, लेकिन मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। ओके, देखो कितना पिक करके कितना स्पीडली ऊपर की तरफ भाग रहा है। ओके, पिछले वो पावरफुल सेलर के हाई प्राइस को भी भाई तोड़ दिया। यानी कि यानी कि बायर का कितना पावर है, देख रहे हो, यानी कि बायर का कितना पावर है, देख रहे हो। ओके, देखो मैंने टारगेट बता दिया था जब यहाँ से मैं ट्रेड कर रहे थे। मैं जब वीडियो स्टार्ट किया था तब से मैंने टारगेट को फाइंड किया था। एक क्या बताया था, एक आर्म टारगेट है और एक मेरा फिक्स टारगेट है जो हिडन टारगेट है, जहाँ तक मार्केट को डेफिनेटली जाना है। ओके, जो आर्म टारगेट है, जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक मार्केट को बैक टू बैक लेके जा रहा है। इस कैंडल ने शायद रिस्पेक्ट कर चुका है। ओके, बहुत ही बढ़िया। इस कैंडल का क्लोजिंग देखना है। अगर पिछले जो पावरफुल सेलर के ऊपर अगर क्लोजिंग कर दिया तो मैं आप आउट की तरफ जाऊंगा। ओके, देखो नीचे की तरफ क्लोजिंग करने की कोशिश, काफ़ी नीचे लेके आया। ओके, मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेड प्रेस करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे मुझे डर लग रहा है। इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि मार्केट जिस टाइप्स का दोनों कैंडल यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे हो सकता है नीचे से रिजेक्शन दे के मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा सकते हैं काफ़ी। तो ओके, रिजेक्शन मिल रहा है। देखो इससे पहले क्या मार्केट काफ़ी पावर, काफ़ी प्रेशर, काफ़ी स्पीडली मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया था। यहाँ से अभी देखो प्रेशर करके क्या बायर में भी कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे फिलहाल जितने लगता है कि हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हो सकता है। ओके, हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हो सकता है। अगर इस कैंडल ने भी ना प्रीवियस जो रेट शूटिंग स्टार्ट था उसका हाई प्राइस के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देगा तो मैं डेफिनेटली भाई बिना किसी सोच के यहाँ पे एक आप ट्रेड प्रेस करूँगा, क्योंकि तब ये तीनों बायर, करेंट 3 बायर मेरे लिए एक सेटअप बन जाएगा। मैंने जितने बार फेस किया और जो टारगेट है यहाँ पे, और ट्रेड यहाँ पे ट्रैप नहीं होगा, ट्रैप जितना होना था हो चुका है। ओके, क्लोजिंग देखना है, लास्ट 7 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। ओके, 4 3, क्लोजिंग होना है प्रीवियस शूटिंग स्टार के ऊपर। ओके, क्लोजिंग भी कर दिया तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले चुका हूँ, और वो भी अप और डायरेक्शन में। और ये जो ट्रेड प्रेस किया ना, इसका एक्यूरेसी भाई 100%। अगर कहोगे भाई 100% किसी ट्रेड का नहीं होता है, लेकिन ये ट्रेड का होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी ट्रैप, देखो एक क्लियर कट मार्केट है फिलहाल। अभी रेजिस्टेंस लेवल पे बहुत ट्रैप किया। क्यों ट्रैप किया? जो क्लियर कट मार्केट होता है वहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट में काफ़ी ट्रैप होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है ना, बिगिनर वहाँ से निकल जाता है। इतने बार ट्रैप होते होते भाई वो वहाँ से भाग जाता है, वहाँ से गुस्सा से भाग जाता है। तो वो वही जोन है, यहाँ पे वो भाग गया, उसको और ट्रैप यहाँ पे नहीं किया जाएगा। यही जोन है, यहाँ से बैक टू बैक मार्केट क्या ऊपर के डायरेक्शन में भागेगा। वो कंटिन्यूशन रैली है जो मैंने फाइंड कर चुका हूँ। मैं वेट करके उस जोन पे आके मैं ट्रेड प्रेस किया, और लास्ट 10 सेकंड 12, ओके, लास्ट 10 सेकंड अगर देख रहे हो, ओके, अभी तक मेरा फेवर में ही चल रहा है फिलहाल। ए जितने लगता है मुझे एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कर सकते या फिर डोजी ईरोड देके जाएगा तो भी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, हैमर में कन्वर्ट किया। ओके, अगले कैंडल में गैप अप ओपन दिया। अगर बिना गैप अप ओपन के मार्केट क्लोजिंग करता तो मैं यहाँ पे फिर एक आप ट्रेड ले लेता। मैंने क्यों बोला, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था भाई यहाँ से बैक टू बैक कंटिन्यूशन रैली करेगा। देखो बैक टू बैक यहाँ पे 4 बायर किया, और अभी भी 5th नंबर 5 नंबर कैंडल, अभी जो करंट कैंडल ये भी बायर बनेगा। अभी जो करंट कैंडल बन रहा है ना, ये भी बायर बनेगा। और देखो मेरा जो हिडन टीजीटी लेवल है, टीजीटी के डायरेक्शन में भाग रहा है। मैंने पहले जब वीडियो मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से मैंने बताया था भाई मार्केट का टारगेट इधर है। देखो अगर मैं तुक्काबाजी से ट्रेड करता हूँ तो मैं टारगेट तो नहीं बता पाऊंगा, राइट। यहाँ पे मैं टारगेट कैसे बता पाया वीडियो शुरू करने से? सोशल मीडिया पे जितने भी लोग होता है क्या ना भाई, कहेगा भाई यहाँ पे आप ट्रेड लो, यहाँ पे डाउन ट्रेड लो। मुझे ना बहुत बहुत गुस्सा आता है भाई, अगर यहाँ पे मैं बाई ट्रेड करूँगा, आप ट्रेड या फिर डाउन ट्रेड लूँगा, भाई लॉजिक मुझे बता दे, वो कैंडल कितने दूर तक जाएगा, कहाँ मार्केट का टारगेट है, वो तो किसी ने नहीं बताते। ऐसे नहीं मैं एलिगेशन दे रहा हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया ट्रेडर लोगों को, सब गलत नहीं होता है। कुछ लोग होता है, कुछ परसेंटेज होता है भाई जो सही तरीके से मुझे ट्रेड दिखाते हैं। यहाँ पे मैं एक आप ट्रेड ले लेता हूँ, और ये ट्रेड भी भाई
तगड़ा तरीके से प्रॉफिट देके जाएगा, क्योंकि अभी गैप है। वो जो टारगेट मैंने फाइंड किया ना, वो डेफिनेटली रिस्पेक्ट करना है। मैंने आप लोगों को एक चीज भी बताया था, यहां से बैक टू बैक बायर कैंडल बनेगा, बन रहा है ना, देखो बन रहा है ना। मैंने इसीलिए बता पाया क्योंकि बिगिनर एक टाइम ऐसे हो जाता है ना, ट्रैप होते होते भाई गुस्सा से वहां से निकल जाता है, और जब वो वहां से निकल जाता है तब एक क्लियर कट बायर रैली फॉर्म होते हैं, और वही कंटिन्यूशन रैली में मैं बैक टू बैक ट्रेड कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। तो मैं जहां थे, ज्यादातर लोग क्या है ना भाई, बाय ट्रेड करो, डाउन की तरफ ट्रेड करो, उन लोगों को भाई मैं कहना चाहता हूं भाई, आप सीख के आओ, पहले आप सीख के उसके बाद आगे सिखाओ। क्योंकि आप ट्रेड करो भाई, एक अंधे लोग भी कह सकते हैं भाई आप ट्रेड लो या डाउन ट्रेड लो, लॉजिकली बताओ यहाँ पे मैं आप ट्रेड क्यों लूंगा। जितना बार मैं सोशल मीडिया पे जाके वीडियो देखता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ फिलहाल, जितना बार मेरे सामने आता है मुझे गुस्सा आता है भाई, वो लोग क्या सिखाता है भाई। ऐसे नहीं मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन गया, मैं अभी भी छोटा ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं लॉजिकली बताने की कोशिश करता हूँ। और वो लोग क्या बताए भाई, वो लोग भाई ट्रेडर नहीं है, वो गैम्बलर है, और आप लोगों को सिर्फ इन्फ्लुएंस करके टेलीग्राम सिग्नल में ज्वाइन करा रहे हैं, या फिर आप लोगों को क्या लूट रहा है, रिफरल अकाउंट कर रहा है, ऐसे आप लोगों को लूट रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए मैं कहना, मैं कोर्स में जो चीज़ सिखाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे चीज़ आप लोगों के सामने मैं यूट्यूब में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। और देखो ये मेरा टारगेट तक फुलफिल हो चुका है, तो मैंने टारगेट दिया वहां तक, जितने भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, एक एक अपॉर्चुनिटी को मैंने फायदा को लूटा, और एक एक ट्रेड मैंने किया। और ये जितने भी ट्रेड के देखो, बैक टू बैक श्योर शॉट, तुक्काबाजी नहीं, सही ढंग से मैं एनालिसिस भी करके दिखाया। और वो जो सेटअप के बारे में बता रहे थे ना, और वो सेटअप यही है, बिगिनर लगातार ट्रैप होके वो जब भग जाता है, वहां से तुम्हारा सेटअप स्टार्ट होता है, वहां से तुम्हें ट्रेड करना है। इसीलिए क्या है ना, जब लगातार ट्रैप हो रहा है, बायर सेलर दे रहा है, रेजिस्टेंस लेवल पे वेट करना है, कहां से बायर कंटिन्यू करें, वहां पे तुम्हें उस जोन को देखना है, कैंडलस्टिक का बिहेवियर को समझ के वहां पे तुम्हें बैक टू बैक भाई ट्रेड करना है और विन करना है, समझ रहे हो ना। हो सकता है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए या ना आए, मुझे तो लगता है डेफिनेटली 100% पसंद आएगा, क्योंकि आज का नॉलेज काफी तगड़ा था। और पिछले 2 वीडियो मैंने बताया था, वहां पे मैं एक कैंडल का रेंज ड्रॉ करके दिखाया था। वहां पे मैंने ये भी बता दिया कैंडल कितने दूर तक जाएगा, किस टाइप्स का कैंडल बनेगा, कितना लेंदी बनेगा, कितना छोटे बनेगा, डोजी बनेगा या फिर इरोर बनेगा या फिर पावरफुल बायर बनेगा। तो काफी सारी ऑडियंस को अच्छे लगा, और मुझे कमेंट भी किया, डीएम भी किया, भाई इसी तरह से कंटेंट मुझे और चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा इस टाइप्स का कंटेंट और एनालिसिस में लगातार आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते किसी और दिन और धमाकेदार वीडियो को लेके।